हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बहुत सारे नए सेलर्स के मेरे पास मैसेजेस आए कि उनका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। कुछ का अमेजॉन पे सस्पेंड हो गया है, कुछ का फ्लिपकार्ट पे सस्पेंड हो गया है। उन्होंने मेरे को मेल करी कि किस रीजन से सस्पेंड हुआ है उनका अकाउंट। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों को क्या गलतियां नहीं करनी है। बहुत सारे नए सेलर्स बड़ी गलतियां भी कर देते हैं और कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। दोस्तों, एक सेलर हैं, उनका अमेजॉन पे अकाउंट सस्पेंड हो गया है। अमेजॉन की तरफ से क्या मेल आया है देखिए मेरी स्क्रीन पर। हेलो, योर amazon.in seller account has been deactivated in accordance with section 3 of Amazon's business solutions agreement. Your listings have been disabled. Funds will not be transferred to you but will be held in your account while we work with you to address this issue. This may take up to 90 days. क्यों हुआ है? Why is this happening? You have a separate account, इस नाम से इनका अकाउंट था, which was enforced for violation one of our policies. As a result, you may no longer use the news home care selling account to sell on amazon.in. देखो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि इन्होंने पहले अमेजोन पे एक अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ था। मेरी इस सेलर से बात हुई थी, इनको खुद याद नहीं है कि इन्होंने कब 1 साल पहले या 2 साल पहले इस नाम से अकाउंट बनाया है। तो इन्होंने अब दोबारा अकाउंट बनाया तो ये अकाउंट उनका सस्पेंड हो गया। अब इनको क्या करना होगा? इनको अपील करनी होगी। इनको जो पहले वाला अकाउंट है वो डिलीट करवाना पड़ेगा अमेजॉन सेलर सपोर्ट से। जब वो अकाउंट डिलीट हो जाएगा तो इनका ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये गलतियां नहीं करनी है। कुछ लोग मजे मजे में अकाउंट खोल देते हैं, उनको याद नहीं रहता, और जब वो सीरियस होते हैं तो दोबारा से अमेजॉन पे काम शुरू करते हैं, लेकिन दोबारा उनको फिर परमिशन नहीं मिल पाती। पहले जो उन्होंने डिटेल्स फिल की हुई हैं वो उनको हटानी होंगी, तब जाके वो नई डिटेल्स डाल पाएंगे। अब बात करते हैं, एक और मेल आया है, ये फ्लिपकार्ट की तरफ से है, एक सेलर है। ये मेल आया है, We have resolved your request that was raised regarding account on hold, listing inactive fake. Your account will not be reactivated. Activated. दोस्तों, इन्होंने क्या किया? इन्होंने फेक लिस्टिंग कर दी होगी या ये फेक प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपका अकाउंट तो एक्टिवेट हो ही नहीं सकता। कोई अगर आपको बोलता भी है ना कि इतने पैसे लेकर आपका वो अकाउंट एक्टिवेट करवा देगा, तब भी वो नहीं करवा पाएगा, आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो ऐसा किसी के झांसे में मत आना और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी ना बेचना। अब एक और मेल दिखाता हूं, एक और सेलर की मेल है। ये जो मेल है ये आई है फ्लिपकार्ट की तरफ से। ये मेल है, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट योर लिस्टिंग इज ब्लॉक्ड ड्यू टू इमेज इन्फ्रिंजमेंट। इनकी लिस्टिंग ब्लॉक हुई है इमेज इन्फ्रिंजमेंट की वजह से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो इमेज यूज की हुई है उस इमेज के राइट्स उसके ऑनर के पास हैं। मतलब उस इमेज के राइट्स किसी ने ले रखे हैं। तो ऐसी इमेज आपको कोई यूज नहीं करनी जिसपे किसी का ब्रांड नेम लिखा हो सकता है उसके राइट्स उसके पास हो। तो इस वजह से इनकी लिस्टिंग ब्लॉक हुई है, अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अब मैं आपको रीजंस बताऊंगा कि आपको जो गलतियां नहीं करनी है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, वो बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं। आप लोग बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देते हो और अपना बिजनेस बंद करवा देते हो। अब मैं एक एक करके आपको रीजन बताऊंगा कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों, सबसे पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि अगर आपका ऑलरेडी पहले कोई अकाउंट सस्पेंड हो चुका है तो आप सेम कंप्यूटर से, सेम वाईफाई से, सेम एड्रेस से, सेम बैंक डिटेल से दूसरा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो आपका दूसरा अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है।
अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरा अकाउंट खोल सकते हो। तो ये था पहला रीजन। दूसरा रीजन ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट, मतलब आपको किसी ब्रांड के डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं। सपोज करो, जैसे बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में JBL की कॉपी सेल कर सकते हैं, Xiaomi की कॉपी सेल कर सकते हैं, मार्केट में धड़ल्ले से बिकती हैं इनकी ये कॉपियां, लेकिन नहीं कर सकते। अगर करोगे तो डैम श्योर आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। शूज में बहुत सारी कॉपीज आती हैं, प्यूमा की, नाइकी की, एडिडास की, नहीं कर सकते सेल, ठीक है। दूसरा रीजन है ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट। अगर आप करते हो सेल तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, डेफिनेटली सस्पेंड हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे रीजन की तरफ। दोस्तों, तीसरा रीजन है पिकअप रीअटेम्प्ट। चलो, आप सब कुछ ठीक तरीके से कर रहे हो, लेकिन आप अपना पिकअप टाइम से नहीं दे रहे। आपका आज की डेट का पिकअप है, आपने ऑर्डर डिस्पैच कर दिया, अब आज कुरियर वाले को पिकअप लेने आना है, लेकिन वो नहीं आया और आपने सोचा कि चल कोई बात नहीं यार, अगले दिन दे देंगे हम पिकअप। ये गलती मत कर देना। देखो, अगर आपने ये गलती की तो एक बार की, 2 बार की, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, चाहे 7 दिन के लिए हो या उसके बाद 15 दिन के लिए हो, डेफिनेटली सस्पेंड होगा। आप इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर कुरियर वाला नहीं आया तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको सेलर सपोर्ट टिकट एक रेज करनी है, ठीक है। उस टिकट में आपको मेंशन करना है कि मेरा आज का पिकअप था, मेरी तरफ से जो है मेरा ऑर्डर रेडी है, लेकिन आपकी तरफ से कुरियर बॉय नहीं आया, तो मेक श्योर इससे मेरा मैट्रिक्स खराब ना हो, ठीक है। तो ये टिकट आप रेस कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये टिकट आपको सेम डे रेस करनी है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये था तीसरा रीजन पिकअप रीअटेम्प्ट का। चौथा रीजन है RTD ब्रीचेस। RTD का मतलब रेडी टू डिस्पैच। देखो, जब आपके पास ऑर्डर आता है ना, तो उसके ऊपर एक डेट और टाइम मेंशन होता है कि आपको ये ऑर्डर इस डेट को इस टाइम से पहले पहले डिस्पैच मार्क करना है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका RTD ब्रीच बढ़ जाएगा। RTD ब्रीच बढ़ जाएगा तो सेलर स्कोर खराब होगा, और ये गलती आप बार बार करोगे तो फिर से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो ये था चौथा रीजन कि आपको टाइम से अपना ऑर्डर डिस्पैच मार्क करना है। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5वां रीजन। दोस्तों, आपको एक ही अकाउंट बनाना है। आप Amazon का एक ही अकाउंट बना सकते हो, फ्लिपकार्ट का एक ही अकाउंट बना सकते हो। एक कंप्यूटर पे या एक लैपटॉप पे आप एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हो, मतलब एक Amazon का, एक फ्लिपकार्ट का। ऐसा नहीं कि आप 2 अकाउंट उस पे ओपन कर रहे हो। कभी भी साइबर कैफे में जाके लॉगिन मत करना। साइबर कैफे में क्या होता है, हो सकता है कि वहां पर किसी और ने पहले अकाउंट ओपन किया हो, और अगर आप अपना अकाउंट साइबर कैफे में जाके ओपन कर लोगे और उस लैपटॉप पे किसी ने पहले अकाउंट ओपन किया हो, तो आपका तो खेल खत्म। आपका अकाउंट डेफिनेटली सस्पेंड हो जाएगा और उसको फिर एक्टिवेट करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 90% केसेस में एक्टिवेट नहीं होता वो अकाउंट। तो इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। आप लोगों को एक ही कंप्यूटर पे अकाउंट लॉगिन रखना है, ठीक है ना, एक ही वाईफाई यूज़ करना है और एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं बनाने। आप फ्लिपकार्ट का एक अकाउंट यूज़ करो, Amazon का एक अकाउंट यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन एक लैपटॉप पे 2 फ्लिपकार्ट के 2 अकाउंट, 2 Amazon के अकाउंट मत लॉगिन करना। समझ गए मेरी बात को? तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से आप अकाउंट सस्पेंड होने से आप बच सकते हो। ये सारी गलतियां बिल्कुल मत करना। नए सेलर्स के लिए बहुत काम की वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।